आज फिर लेकर आए हैं 12th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर 2 के अगला वीडियो 5वां वीडियो है, जिसमें प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन समझिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक, एक नंबर पूछता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में नंद वंश के शासक का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी शासक कह रहा है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में नंद वंश के शासन का अंत कर मौर्य वंश के स्थापना की। यूनानी शासक सेल्यूकस को परास्त कर उन्होंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को साम्राज्य में मिलाया, जो सिकंदर द्वारा जीते गए थे। सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज लंबे समय तक मौर्य दरबार में रहा। सेल्यूकस का जो दूत था मेगास्थनीज, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा, आप नाम जानते होंगे कौन सा पुस्तक है, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। उन्होंने बहुत समय तक मौर्य वंश दरबार में रहा और उसकी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन जीवन का समग्र चित्रण है। यही था उनका जीवन। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश की स्थापना किसको हराकर किया? नंद वंश को हराकर किया एवं उसके दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज बहुत लंबे समय तक रहा था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर 2 गुप्त काल से मौर्य काल तक का, तो ये गुप्त काल का मौर्य काल के बारे में पढ़ें कि मौर्य काल का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब अगला है गुप्त काल के बारे में। क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था? ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल जो था है ना, भारत का स्वर्ण युग था। कहा जाता है गुप्त काल अपने प्रतापी राजाओं और अपनी सर्वोत्कृष्ट संस्कृति स्वर्ण के समान प्रकाशित है। स्वर्ण के समान प्रकाशित था। उनका जो प्रतापी था राजा, मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उस समय प्रफुल्लता एवं समृद्धि के दर्शन किए थे। मतलब वहाँ की जनता सब समृद्ध लोग थे। निम्न विशेषताओं के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कह रहा है नीचे दिया गया है। हमेशा आप इस तरह से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर आपका अंक ना काटें एवं सुंदर अक्षरों का प्रयोग करें। इसका पहला पॉइंट है राजनीतिक एकता का फल। गुप्त काल में राजनीतिक एकता था। दूसरा, महान सम्राटों का काल। दूसरा बात है कि गुप्त काल में महान सम्राट हुए। तीसरा, आर्थिक समृद्धि, पैसा कौड़ी में समृद्धि थे। चौथा है साहित्य, लेखन कार्य में, जिसको हम साहित्य कहते हैं, विज्ञान में एवं कला के चरणोत्कर्ष का काल रहा है। ये जो समय था इसमें साहित्य भी आगे बढ़ा, विज्ञान, कला, ये सब बहुत ऊंचे पद तक गया। आगे है 5वां पॉइंट आप लिखेंगे भारतीय संस्कृति के
प्रचार का काल रहा। इसमें गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का भी प्रचार हुआ। अगला है राजनीतिक एकता का काल। अब इसका विश्लेषण करेंगे। राजनीतिक एकता का काल दो पॉइंट से विश्लेषण करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार व्यापक रूप से राजनीतिक एकता का काल आया। मौर्य काल के बाद गुप्त काल में ही जो हुआ कह सकते हैं कि मौर्य काल समाप्त जब हुआ तो उसके बाद गुप्त काल ही एक ऐसा शासनकाल आया जिसमें राजनीतिक एकता देखी गई। आगे दूसरा पॉइंट था, आपने देखा दूसरा पॉइंट, महान सम्राटों का काल। गुप्त काल में ही महान सम्राट का उदय हुआ। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आदि, जिसमें विक्रमादित्य का नाम बहुत लिया जाता है। ये प्रतापी राजा थे। अगला है आर्थिक समृद्धि का काल। आर्थिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य शताब्दी का काल रहा था। यहाँ सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की गई थी। मतलब यहाँ पे खेती उती के लिए सिंचाई की जो व्यवस्था होती है अच्छी की गई थी। इस वजह से यहाँ का काल अच्छा था। आगे है धार्मिक सहिष्णुता का काल। गुप्त राजाओं के काल वैष्णव धर्म की उन्नति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म की उन्नति हुई थी। आगे है श्रेष्ठ शासक व्यवस्था का काल। मतलब श्रेष्ठ शासन यहाँ पे हुए। गुप्त काल में शासन व्यवस्था उदार एवं लोककारी थी। अगला है साहित्य विज्ञान एवं कला में चरमोत्कर्ष काल। गुप्त काल में ही साहित्य विज्ञान एवं कला की चरमोत्कर्ष हुआ। अतः इस सभी परिचित से गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग माना जाता है। यही सब कारण से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल जो था यह स्वर्ण युग था। अगला वीडियो आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी से, कनिष्क के प्रथम जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। आप देखेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर नहीं किया जा रहा, सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन लिखा जा रहा है और उसका व्याख्या किया जा रहा है ताकि आपको, और क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जाता गया है कि आपको याद करने में सुलभ हो सके और वीडियो पर बने रहें। अगर जो आप लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर घंटी को भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर जो पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को भी बीसी क्लास चैनल पर जाकर उसे देख लें। अब है अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कनिष्क के प्रथम जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। कनिष्क के प्रथम जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। कनिष्क भारत में कुषाण राजाओं में सबसे महान शासक था। कुषाण शासक में सबसे महान था कनिष्क। वह 78 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा तथा उसके 10 संवत की स्थापना शक संवत की, या शक होगा शक संवत की स्थापना की, नहीं सॉरी, इसका पुराना नाम 10 संवत की स्थापना की, लेकिन बाद में कालांतर में शक संवत के नाम से प्रसिद्ध है। कनिष्क का साम्राज्य एशिया, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक था। वह एक कुशल सेनानायक, साम्राज्य निर्माता एवं विधा एवं कला कौशल का उदार संरक्षक था। कनिष्क जो था बहुत ही विद्वान एवं उसे अच्छी कला आता था। उसने भारतीय धर्म, कला एवं विद्या का संरक्षण प्रदान किया। जो भारत की कला थी उसका संरक्षण किया और इस प्रकार उसने
मध्य तथा पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रवेश का द्वार खोल दिया। कहा जाता है कनिष्क कुल 23 वर्ष तक शासन किया। यदि हम उसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी सन माने तो उसकी मृत्यु 101 ईस्वी के लगभग हुई थी। ये कनिष्क के बारे में था। कनिष्क का प्रथम जीवनी, ये जीवनी पूरा हो गया कि कनिष्क कैसा था, उसने शक संवत की स्थापना किया, वो राजगद्दी पर कब बैठा, है ना। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं दूंगा। होमवर्क है, वर्तमान इतिहास लेखन में अभिलेखों की उपादेयता सिद्ध कीजिए। मतलब वर्तमान इतिहास लिखने में, है ना, अभिलेखों का क्या महत्व है, ये आप कहीं से लिखेंगे और हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप पर भेज देंगे फ़ोटो खींचकर। आप इस चैनल पर हमेशा बने रहें ताकि 12th क्लास के संपूर्ण किताब की तैयारी आपको कराया जाएगा एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी दिया जाएगा। अभी आपको अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कराया जा रहा है। फिर अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा जो आपके 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर जो आप इस वीडियो पर बने रहें तो आप अच्छे से अच्छे अंक अगले साल 2023 में ला सकते हैं। धन्यवाद।